तो भाई जैसा कि आज है 27 तारीख बुधवार और काफी मतलब हमारे भाई लोगों के मैसेज आते हैं भैया जब तक एमजी चल रहा था तब तक तो आप बोला और बैक टेक्टिक्स की वीडियो डेली डाल रहे थे है ना। और अर्निंग भी दिखाते हैं 1600 1700 1800 1900 2000 की अर्निंग दिखाई है आपने। लेकिन जैसे ही एमजी चला गया क्या आपने ओला बैक टैक्सी बंद काम करना बंद कर दिया? तो मैंने कहा भैया बिल्कुल नहीं किया, जैसे आपकी डिमांड है बिल्कुल कर देंगे। तो आज भी हम करके दिखा देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एमजी खत्म होगी तो काम ही बंद कर देंगे। वो तो एमजी का ऑफर आया था और हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी जो हमने जिसका पूरा फायदा लिया है ना। तो आज हम करेंगे ओला बैक टैक्सी में काम, जिसमें काम होगा उसमें करेंगे। बाकी पहले हमारा जो चॉइस रहेगा मेन ओला बैक टैक्सी रहेगा। उसके बाद हमारा जो मेन टारगेट है वो 1000 रुपए अर्निंग का रहेगा है ना। तो 1000 रुपए अर्निंग जैसी ही होगी हम अपना घर आ जाएंगे। और पहले भी मैं 8 घंटे दिया करता था, आज भी 8 ही घंटे दिया करूंगा। तो मिलते हैं पहली राइड के साथ, देखते हैं पहली राइड कहाँ की और किसकी आती है। ओला बैक टैक्सी में आती है या किसी और में। मैं कोशिश करूंगा ओला में ही लूंगा ना। तो ओला में लूंगा तो मेरे को एक फ्लो बन जाता है, क्योंकि हम जब कभी किसी राइड ऐप में राइड मिस करते हैं तो उसमें मिस करते चलते हैं तो उसका परफॉर्मेंस बेकार होता है। तो उम्मीद करता हूँ पहले ओला में ही लेंगे, ओला को ही हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं पहली राइड के साथ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर से हम दोबारा शुरुआत कर रहे हैं एक नई वीडियो की। और नई वीडियो ये किस चीज़ की होने वाली? ये होने वाली है ओला बैक टैक्सी की वीडियो भाई। क्योंकि सब बोल रहे थे भैया एमजी में तो आपने काम करके दिखा दिया, जब आपको एमजी मिल रही थी, आपको ऑफर मिल रहा था, आपने कमाई दिखाई 1600 1400 1300 1500 1900 तक की कमाई दिखाई है। लेकिन बिना एमजी के करके दिखाओ भैया ओला बैक टैक्सी क्या कमाई चल रही क्या नहीं चल रही। तो मैंने चलो भाई ये भी डिमांड पूरी कर देंगे। हमारा कौन सा पेट्रोल लग रहा है, तो जितनी भी कमाई होगी हमारी सेविंग होगी। मतलब कि हमने अगर 800 कमाया हमारे 800 बचेंगे, हमने 1000 कमाया हमारे 8000 बचेंगे। तो देखते हैं भैया आज कितना टाइम हम ओला को दे पाते हैं। और कोशिश ये रहेगी कि सिंगल ओला ऐप पे ही काम किया जाए। तो अभी जो है राइड मेरे पास आ चुकी है, राइड नंबर 2। और समय की बात करूँ, समय दिखाता हूँ मैं आपको। 7:46। एक राइड में कंप्लीट कर चुका हूँ। घर से मैंने पिकअप किया था, पास से ही 200-300 मीटर पिकअप था। और सेक्टर 9 द्वारका लेके आता हूँ उनको। मैंने भैया को छोड़ दिया है स्कूल। और अब एक और राइड आई है आपकी बागडोला से, सेक्टर 8 बागडोला से 2 किलोमीटर पिकअप था यार, बड़ा लंबा पिकअप था। लेकिन मैंने ले लिया, मैं कोई बात नहीं, चलो ले लेते हैं। और 2 किलोमीटर पिकअप लंबा था और लेके जाना है सेक्टर 5। ये भी 42-45 रुपये की राइड है। और इनको कंप्लीट करते हैं। भैया को बात होगी मेरी, क्योंकि यार 2 किलोमीटर पिकअप होता है ना तो कस्टमर कैंसिल कर देता। तो मैंने फ़ोन कर दिया था कस्टमर को और उन्होंने कहा मैं मदर डेयरी के पास खड़ा हूँ, कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया हमने कस्टमर से बात कर लिए। अब जा रहे हैं हम राइड नंबर 2 पिक करने। जो देखते हैं भाई इसके बाद हम तीसरी राइड कितनी देर बाद कहाँ की लेंगे, हमारे मूड के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि इसमें भैया एक चीज़ की बहुत अच्छी चीज़ है, ड्यूटी कभी भी आप बंद करो, ऑफ करो या कुछ भी, आज़ादी है आपको, है ना। तो देखते हैं कस्टमर यहीं कहीं खड़े हैं, उनको फ़ोन करते हैं। तो दोस्तों राइड नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दी। उसके बाद हमने 5-7 मिनट यहाँ वेट किया और हमने कोई भी है उसके अलावा ओपन किया ही नहीं हम। क्योंकि मैं जो चैलेंज है ना, चैलेंज करने में बड़ा मजा आता है। जब कोई भी बोलता है ना भैया एक ही ऐप में करके दिखाओ, जब ऐप एमजी थे सब तो करते थे, अब भी करके दिखाओ, तो भैया कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, हम पे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा, हम उठा लेंगे जितनी राइड जो आएगी ना। तो भाई 5-7 मिनट वेट करने के बाद मेरे को राइड नंबर 3 भी आ चुकी है। मात्र 1 किलोमीटर पिकअप है, यही सेक्टर 5 सर्विस लैंड से लेना है। मदर लव अपार्टमेंट है और लेके जाना है इनको पैसिफिक मॉल द्वारका सेक्टर 21। तो इनको वहाँ छोड़ेंगे। 65 रुपये की राइड है, 7 या 7.25 किलोमीटर की राइड होगी। और मेन अच्छी बात है पिकअप बड़ा कम है यार, 1 किलोमीटर पिकअप, 900 मीटर पिकअप, ये अच्छे रहते हैं, ठीक, ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है ना। और भाई सच बताऊँ मैं मन में सोच ही रहा था, मैंने कहा उस तरह चलते हैं। एक भैया की राइड आती थी, इस टाइम ही बुक करते थे, ओ भाई उसी टाइम उनकी राइड बची, जिनके बारे में सोचा। इनको मैं पहले छोड़ चुका हूँ एक बार, इनका नाम है प्रियम दास। और पहले भी मैं एक बार छोड़ चुका हूँ, ही मदर लव। और मैं इसके पास ही था, मेरे को लगता था इनकी राइड आ जाएगी, उधर चलता हूँ। जैसे ही मैंने सोचा तो राजापुरी तरफ चलता हूँ, राजापुरी बीच में पड़ेगा, मतलब आगे राजापुरी पड़ेगा ये। तो मैंने मोड़ी थी जैसी और एकदम राइड इनकी आगे। भाई क्या बात है। चलो भाई कस्टमर का वेट करते हैं। ये आ गया मदर लव का, ये रहा मदर अपार्टमेंट और सेक्टर 5। अब वेट करते हैं इनका। तो भाई हमें दे रहा है ओला बाइक टैक्सी ऑफर क्या दे रहा है? हमें दे रहा है वीकली एमजी। और वीकली एमजी में कुछ है पड़ाव जो जिनको पूरा करने पे अलग अलग अमाउंट है। तो वो मैं आपको एंड में जाके बताऊंगा क्या है एमजी का। वो एमजी बता रहा हूँ, वीकली इंसेंटिव दे रहा है, क्या प्रोसेस है उसका, कितना वो दे रहा है। चलो ठीक है भाई, कस्टमर को फ़ोन करते हैं और देखते हैं। 65 रुपये की राइड है, करती है राइड नंबर 3। उसके बाद देखते हैं राइड कहाँ की आएगी। वहाँ से तो गुड़गांव की मिलेगी सारी यार। एक चलो देखते हैं, गुड़गांव भी यार चल जाएंगे,
बिना एमजी के गुड़गांव का काम करके देखेंगे आज फिर दोबारा से, और कस्टमर को फ़ोन करते हैं भाई, ठीक है। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे, 8:30 हो रहे, और हमने राइड कर दी है कंप्लीट, राइड नंबर 3 भी। और राइड नंबर 3 कंप्लीट करने के मात्र 5 मिनट बाद हमारे पास राइड नंबर 4 भी आ चुकी है, जो कि संदीप ठाकुर जी की राइड है, और बिजवासल लेके जाना है। मात्र 42-45 की राइड है। और क्या कहते हैं भाई, जो राइड नंबर 3 कंप्लीट करी उसमें हमें 65 रुपये मिल गए भाई, सही पैसे मिल गए यार, 7 किलोमीटर के, और क्या चाहिए, है ना। 9 रुपये किलोमीटर पर बैठ गया। तो भाई देखते हैं भैया, एग्जिट आ रहे हैं, उनकी राइड आ चुकी है, बात हो चुकी है। तो दोस्तों हमारी राइड हो चुकी है कंप्लीट एक और राइड नंबर की बात करो, राइड हो चुकी है हमारी कंप्लीट, 6 राइड हो चुकी है। और हम द्वारका से गुड़गांव भी चले गए, बिजवासन भी घूम लिए, बर्तन भी घूम लिए। आज तो कमाल कर दिया भाई ओला ने। वहाँ गुड़गांव में मैं गया और मुझे उम्मीद नहीं है कि वापसी की राइड मिल जाएगी, तो वहाँ 4-5 राइड बज तुरंत बैक टू बैक टी बज जा रही। तो कोई राइड 25 रुपये की, कोई 40 की, कोई 45 की, कोई 8 किलोमीटर की। एक मैंने 9 किलोमीटर की राइड पिक की भी थी, जो कि मेरे को लेना था पालम विहार एक्सटेंशन से, कस्टमर को छोड़ना था अपना यार सेक्टर 27 गुड़गांव, और वो राइड थी मेरे 85-90 रुपये की राइड थी, 9 किलोमीटर के आसपास। मैंने रेट ठीक दे रहा, तो चलते हैं। जैसे ही मैंने उसको पिक, लेकिन हाँ उसका पिकअप बड़ा लंबा, उसका पिकअप था 2.5 किलोमीटर का। मुझे लग रहा था मैंने कस्टमर कभी कैंसिल ना कर दे, और वही बात हुई। जैसे ही मैंने उसको राइड को सेट किया, उसके बाद मैं चलने लगा, बस एकदम कैंसिल। ये तो भैया आम बात है उसमें, ओला बाइक टैक्सी में कैंसिल होना राइड। तो मैंने कोई बात नहीं भाई, कुछ अच्छा लिखा होगा। उसके बाद मैंने सोचा भाई, मैंने कहा चलो अब कुछ हटके किया जाए। मैंने लगा दिया गो टू होम। फिर मैंने वहाँ पे ऑन कर लिया उबर, पोर्टर, और आपका इसमें भी गो टू होम, दोनों में गो टू होम लगा दिया। उबर में लगाया था मैंने पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन में। ये चाहिए थी लॉन्ग डिस्टेंस की, 30, 35, 32 किलोमीटर की राइड कभी कभी मिल जाती है। पश्चिम बिहार की एक बार लेके भी गया था मैं, पश्चिम बिहार की राइड 300 रुपये की राइड लेके गया था मैं। तो मैंने पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन लगा दिया उबर में, और अपना ओला बाइक टैक्सी में लगा दिया अपना घर का डेस्टिनेशन गो टू होम वाला, ठीक है। तो भाई 2-3 राइड और बजी होंगी, जो 40-45, 2 किलोमीटर पिकअप ओला बाइक टैक्सी में, जिनको मैंने लिया नहीं। मैंने कहा कम से कम ढंग की राइड तो मिले यार, पिकअप छोटा मिल जाए, और भले लॉन्ग डिस्टेंस मिल जाए, लेकिन पिकअप छोटा मिलना चाहिए। 2.5 किलोमीटर पिकअप उठाओ, फिर कस्टमर कैंसिल कर देता है, अपनी परफॉर्मेंस बेकार होती है, बार बार हमारे ऊपर वो पड़ता है। तो भाई मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर एक राइड बजी भाई साहब, पालम विहार एक्सटेंशन और द्वारका सेक्टर 8 ड्रॉप। मैंने कहा वाह, ये है राइड भाई। और भाई उस राइड को मैंने छोड़ा, और फिर मैंने मतलब उस राइड का भी पिकअप 2 किलोमीटर था। मैंने कस्टमर को फ़ोन किया, कस्टमर ने फ़ोन उठाया, मैंने अपना गियर लगाया 4था 5वां, और भाई भागा चला गया भैंसियाँ। जहाँ उसमें दिखा रहा था 2 किलोमीटर के पिकअप के 11-12 मिनट, क्योंकि यार वहाँ गुड़गांव में जाम बड़ा होता है ना, बत्तियों पे लंबा जाम इस समय पूरा फुल होता है इसका मामला इस समय। तो मैंने अपना पिकअप लगाया, तेज भागा चला गया फटाफट। मैंने कस्टमर इससे पहले कैंसिल करे, उसके पहले वो चेक करे कि राइडर है कितनी दूर, मैं ऐसे डिस्टेंस में पहुँच जाऊँ कि उसको लगे कि 2-3 मिनट में आ जाएगा। भाई मैं तेजी में भागा चला गया। उसके बाद 2-3 मिनट रह गए थे, फिर कस्टमर का फ़ोन आया नहीं, फिर मैं लोकेशन पहुँच ही गया था मैं। तो भाई पहुँचने के बाद मैंने फ़ोन किया, तो भाई उनकी राइड थी, उन्होंने 2 राइड बुक करी, 2 राइडर बुक किए थे। मतलब एक और राइडर था, वो 2 जने थे, मतलब वो लोग जिन्होंने जाना था सेक्टर 8। अब मैं 2 ट्रिपलिंग कर नहीं सकता, क्योंकि ट्रिपलिंग करना अपने लिए बेकार फायदा। 100 रुपये के कच्चे लालच के चक्कर में कभी पकड़े जाता है तो चालान कट जाता है, इसलिए मैंने छोड़ यार 2 क्यों लेके जाऊँ। मैंने कहा, फिर उन्होंने पूछा भी था मेरे से कि भैया 2 को ले चलोगे। मैंने नहीं भाई 2 को लेके नहीं जाएंगे। मैंने कहा खाली कह रहा डबल पैसा दे देंगे आपको। मैंने नहीं भाई डबल पैसा नहीं देना, 2 को नहीं लेके जाऊँगा दुकान। मैंने मना कर दिया। उसके बाद हमने फिर उनको सवारी को अब कंप्लीट किया है। मात्र 15 किलोमीटर की राइड मैंने 20 मिनट में पूरी कर दी भाई। भागा स्पीड में रहेगा, मैंने द्वारका की राइड है भाई, पैसा ही पैसा होगा। अपने घर में जो जोन में आ रहे हैं ना। चलो वेट है अभी नेक्स्ट राइड का, आप देखते हैं 1-2 राइड और मारेंगे, उसके बाद घर चलेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे अपना दोबारा से राइड पे। आज दिखाएंगे हम आपको ओला बाइक टैक्सी की अर्निंग क्या होती है बिना एमजी ऑफर के, ठीक है। लो भाई दोस्तों, टाइम देख लो इस समय क्या हो रहा है। अरे ये लो भाई 11:10 हो रहे हैं, और हमने अपनी कर दी थी पौने 10 कह रहा हूँ, पौने 11 बजे आईडी बंद। लास्ट राइड नंबर 7, जो कि एक मैम की राइड थी सेक्टर 8 बागडोला से। जब मैंने गुड़गांव वाली राइड पूरी करी थी, उसके बाद मेरे पास राइड आई थी 100 रुपये की राइड।
और 10 किलोमीटर की राइड थी। नजफगढ़ छोड़ना था साईं बाबा मंदिर के पास, उनको हमने छोड़ दिया है। और वो छोड़ने के बाद हमने देखा टाइम 10:30, 2 घंटे हो गए हमें घर से आए। नहीं 2 घंटे नहीं, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 3 घंटे हो गए। हाँ 3 घंटे हो गए। हमने 3 घंटे हमने आईडी कर दी अपनी बंद, और अब हम जा रहे हैं अपने घर। और हमारी बैटरी अब चार्ज होगी, और हमारा जो काम है, जो हाफ टारगेट होता है ना, उसका आधा काम हमने कर लिया है, आधा शाम को कर लेंगे हंसते हंसते। और क्योंकि अब हो चुकी है गर्मी, धूप, भाई धूप में काम बिल्कुल भी कम करेंगे उतना ही ज़्यादा सही है हमारे लिए, है ना। बाकी फ़िलहाल हम जा रहे हैं घर। और राइड की बात करें, राइड 7 हो चुकी है, और अब हमें जो राइड का टारगेट है वो लेके चलना है। वीकली इंसेंटिव जो हमें दे रहा है, जो मैं बिल्कुल आपको एंड में बताऊंगा रात को, जब अपना टारगेट जो हमारा अर्निंग का है उसको पूरा करके। बाकी देखते हैं शाम को क्या अर्निंग होने वाली है। अगर पोर्टर ऑन कर लेंगे वगैरह, और ओला भी ऑन रखेंगे, ऊबर नहीं करेंगे। ऊबर को 25 रुपये क्यों देने यार खाली पीली के। ऐसे कोशिश तो रहेगी कि ओला ही करे खाली, बस ये सबकी डिमांड थी भैया ओला बाइक टैक्सी दिखाओ बिना MG के। अब MG ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ, जो रेंट वाले हैं उनको MG दे रहा है, लेकिन जो हम हैं नॉर्मल, हमने रेंट से नहीं लिया, हम अपने पर्सनल स्कूटर से करते हैं, ओला S1 Pro से, तो हमें MG नहीं दे रहा है ना, उनको दे रहा है। तो भैया कोई बात नहीं, मत दो यार, हम तो बिना उसके भी काम करेंगे ही, जब दे रहे थे तब भी काम कर रहे थे, है ना। तो चलते घर और मिलते हैं अब शाम को साथ में, मिलते हैं अब आपको शाम को राइड के साथ, राइड नंबर 8, ठीक है। वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से अब हो चुकी है भैया शाम को। हमने लॉग इन किया था 4:30 बजे, और अभी टाइम क्या हो रहा है ये देख लो भाई, ये 6:38। 2 घंटे हो चुके हैं, और जो हमारा टारगेट अमाउंट है उससे हम कुछ ही अमाउंट बस दूर है भैया। 4:30 बजे हमने ओला ऑल करा, तो उसमें कोई भी राइड नहीं बजी। तो हमने कहा भैया खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ ऐप खोल लो दूसरे भी, जिसमें हमारा जो टारगेट अमाउंट है वो पूरा हो जाए टाइमली, है ना, ज़्यादा हम वेट ना करना पड़े। तो जैसे ही हमने खोला अपना ऊबर और अंकल डिलीवरी पोर्टर वगैरह सब कुछ खोल के रख लिया था। तो भैया अंकल डिलीवरी हमारे पास पार्सल आया था सेक्टर 3 रोहिणी का, जो कि नसीरपुर से लेना था। मात्र 1.5 किलोमीटर पिकअप था, और 125-30 रुपये मिल रहे थे 14-15 किलोमीटर के। तो हमने उसको पिक कर लिया और हम उसको डिलीवर कर दिया। और उसको डिलीवर करने के बाद हमने वहाँ से थोड़ी देर वेट किया, आधा घंटा कम से कम वेट किया होगा। तो ओला में कोई भी राइड नहीं आई, फिर मेरे को ऊबर ऑन करना पड़ा। ऊबर मैंने ऑन करा और गो टू होम लगा दिया अपना घर का। उस पर हमारे पास राइड आ गई बिंदापुर उत्तम नगर की। मैंने कहा वाह ये बढ़िया है। 14 किलोमीटर की राइड थी, या 14 में 12-13 किलोमीटर की। और उसको पिक किया हमने और उनको छोड़ा भैया को। उसके बाद हम जा रहे थे राजापुरी द्वारका की साइड। तो राजापुरी द्वारका से हमें मिली है राइड एक फिर दिल्ली के रेलवे स्टेशन की, जो कि हमने अभी जस्ट ड्रॉप की है और भैया को छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मुझे अभी कोई ट्रेन वेन तो आई नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को कुछ राइड रूट मिल जाए। तो मैंने यहाँ खड़े होने से अच्छा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपना नेक्स्ट राइड की तरफ। या देखते हैं कहाँ से बजेगी कहाँ से नहीं बजेगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ जेल रोड की तरफ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे फूड के ऑर्डर बच जाएंगे ओला में। और फूड के ऑर्डर मात्र 1-1 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर के फूड के ऑर्डर बचेंगे और बढ़िया काम हो जाएगा, है ना। तो भैया हम कुछ ही बस अपने टारगेट जो है हमारा अमाउंट 1000 रुपये, कुछ ज़्यादा दूर वो नहीं है, थोड़ा सा ये बस गैप रह रहा है, उसको पूरा करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे अपना घर। तो भैया ऐसे होता है बिना MG के काम भी ईजिली। कोई ऐसा नहीं भागा दौड़ी, कोई धक्का मुक्की नहीं करने का, है ना, कोई बिल्कुल चिल्ला चिल्ली नहीं करने का, बिल्कुल आराम से हो रहा है काम। तो भैया मज़े में कर रहे हैं काम। और मौसम है जो कि फ़िलहाल ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा वो भी नहीं है। अभी तो जब तक है तब तक कर रहे हैं, बाकी जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तब कुछ और सोचेंगे, है ना, कैसे तरीका करना है काम का। क्योंकि फिर दोपहर को 12-12:30 जो हम कभी घर आते हैं, और जो 4:30 ऑन करें 4:30 ना निकल के फिर और थोड़ी लेट लग रही है ना। चलते हैं, वेट करते हैं, अपनी नेक्स्ट राइड का दिखाते हैं कितनी देर में होगी और कहाँ की होगी राइड, वेट करके दिखाएंगे आपको, है ना। तो दोस्तों टाइम देखो 8:18 हो रहे हैं और अब हम आ चुके हैं अपने घर के नियर बाय। और जो कि हमारा टारगेट था उससे हम मात्र 100 रुपये नीचे है। तो मैंने कहा क्यों ना अब जब घर के पास आ गए हैं अब घर ही चला जाए, है ना। तो मैंने कर दिया है सब कुछ आईडी बंद। ओला, ऊबर और अंकल डिलीवरी 3 कंपनी में हमने काम किया, मात्र 8 घंटे हमने दिए। इसमें कितने दिए? तो दोस्तों आज नहीं मतलब कल मैं
जो लास्ट का ही है, अभी सुबह शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 27 तारीख बुधवार को हमने 3 ऐप के साथ काम किया। एक नंबर 1 ओला बाइक टैक्सी, जैसे कि हमें पब्लिक बोल रही थी, मतलब काफी बोल रहे थे, फ्रेंड लोग भी बोल रहे थे भैया आपने एमजी में तो ओला करके दिखा दिया हमने हमें, है ना, और अर्निंग भी दिखाई 1600, 1900, 2000। अब बिना एमजी के भी ओला करके दिखाओ, है ना। तो भाई बिना एमजी के ओला करके दिखाने कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारे पास कौन सा पेट्रोल लग रहा है, हमारे पास ईवी है ना। तो हमने 3 ऐप के साथ काम किया। उसका एक रीजन था, सुबह सुबह तो मैंने ओला बाइक टैक्सी में काम करा, और शाम को जब मैंने ओला बाइक टैक्सी ऑन करा उसमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था मेरे को, आधा 1 घंटा हो गया। तो मैंने भाई टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अपनी जो टारगेट अर्निंग है उसको पूरा किया जाए। फिर मैंने अंकल डिलीवरी और साथ में उबर ऑन कर लिया था ना। तो वहां पे मेरे को उबर भी नहीं बजा, ना कुछ रैपिडो बजा, मतलब ना ओला बजा, क्योंकि 4:30-5 बजे यार कोई भी ऐप नहीं बजता, क्योंकि उस समय ऑफिस टाइम छुट्टी का कुछ भी नहीं होता। जो मेन ऑफिस टाइम होता है वो 6 बजे के बाद होता है, और रात को तक चलता है 9-9:30 बजे तक। तो अंकल डिलीवरी हमारे पास एक ऑर्डर आया था, जो कि था आपका सेक्टर 3 रोहिणी का। उसको मैंने ले लिया, 130 रुपए का ऑर्डर था, मात्र 1-1.5 किलोमीटर पिकअप था मेरे घर के पास से। उसको मैंने पिक कर लिया और मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने वहां से गो टू होम लगाया था अपना द्वारका और ओला में भी, दोनों में लगा दिया था। मेरे को एक राइड आई थी फिर उत्तम नगर की, जो कि बिंदापुर की थी, वहां से मैंने उबर को लगाया। तो मैंने कल मिला के जो हमारा अर्निंग टारगेट होता है हम उसके करीब बिल्कुल पहुंच गए, और हमने कर भी लिया। मात्र 8 घंटे हमने कंपनी को दिए, तीनों को मिला के जो भी किया, ठीक है। उसमें 550 रुपए समथिंग हमारे पास ओला में काम हुआ, मैं शॉर्ट लगा दूंगा देख लेना, और 200 कुछ रुपए, 30 रुपए या 25 रुपए हमारे साथ काम हुआ उबर के साथ, ठीक है। 500, 550, 230 ये हो गया, पता 800, और प्लस 130 रुपए काम किया हमने अंकल डिलीवरी के साथ। तो तीनों की अर्निंग अगर मैं जोड़ू तो टोटल मिला के 900 रुपए कुछ समथिंग काम हो रहा है, जिसमें हमारा कोई पेट्रोल नहीं लगा। मात्र 8 घंटे हमने फील्ड में दिए। तो भाई ये है बिना एमजी का हमारा जो टारगेट प्लान होता है ना अमाउंट का 1000 रुपए, तो ये पहुंच गए थे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना अमाउंट ठीक है यार, इतना भी माड़ा नहीं है ना। कोई पेट्रोल तो लग नहीं रहा, और ऐसा नहीं कि हम घर से बिल्कुल 11-12 घंटे बाहर रहे हो, ऐसा नहीं है ना। और पार्ट टाइम हमने काम किया, कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये होता है भैया। तो ऐसा नहीं कि एमजी चलेगी तो हम काम करना बंद कर देंगे, भैया एमजी नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन कहने का मीन्स है, जब भी कोई ऑफर आता है मार्केट में किसी भी ऐप में, तो उस ऑफर का फायदा उठा लेना चाहिए, जैसे कि हमने पीछे भरपूर फायदे उठाए है ना। और अभी रेंट वालों को जो है अलग इंसेंटिव दे रहा है, और लेकिन हमें भी इंसेंटिव देना स्टार्ट करिए। मतलब मेरे को तो दे रहा है, बाकी औरों को पता नहीं, मेरे को दे रहा है, वीकली इंसेंटिव दे रहा है। मैं शॉर्ट लगा दूंगा देखना, अगर मैं 7 दिन में 70 राइड मारता हूं तो मेरे को 1000 रुपए वीकली इंसेंटिव मिलेगा। तो भाई कोशिश रहेगी पूरी करेंगे। फिलहाल देखो अभी कितनी, अभी तो 8-7 मैंने राइड मारी है, और प्लस कुछ अब आज मारूंगा, तो जो भी उसका शॉर्ट होगा मैं दिखा दूंगा। आप देख लेना कैसे कैसे दे रहा है, 250-300 अलग अलग अमाउंट की दे रहा है। उसमें 3-4 इसने ऑप्शन खोल रखे हैं राइड इंसेंटिव पूरा करने, तो देख लेना आपने ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको भाई समझ आ गया होगा कि कैसे काम करते हैं हम, कैसे नहीं करते हैं। नाना करते करते भी हमने 900-1000 रुपये का पड़ाव छू लिया है, और मात्र 8 घंटे में। उसके बीच में हमने अपने घर पे आराम भी किया और अपनी ओला को चार्ज भी किया। तो भैया इजिली काम हो जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू।